दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट। चलिए बच्चों, इस साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। ठीक है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को शरीर रूपक दीपक दिया। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को शरीर रूपी दीपक जो दिया है उसमें ईश्वरी प्रेम रूपी तेल भर दिया। ठीक। इस शरीर को दीपक माना गया है और इसमें जो तेल है वह ईश्वर के प्रेम रूपी तेल है। ठीक। और उसमें ज्ञान रूपी, ठीक है, अघट मतलब ज्ञान रूपी अक्षय जो कभी नहीं खत्म होने वाली बत्ती डाल दी है। ठीक है। उसकी ज्योति से मतलब जो दीपक है उसकी ज्योति से क्या हुआ, जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। पूरा किया विषाण मतलब उस ईश्वरीय ज्ञान से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। पूरा किया विषाहुणा, विषाहुणा यानी क्रय विक्रय समाप्त हो गया। ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि जीव को जो यह जीव है उसके आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब उसे सांसारिक हट यानी अब उसे इस संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। हट यानी बाजार। ठीक। फिर से एक बार देखो बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं कि शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया गया है। ठीक है। और उसमें ज्ञान रूपी, ठीक, अक्षय जो कभी समाप्त न होने वाली बत्ती डाल दी गई है, जिसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई है, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया है। परिणामतः जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। ठीक। कबीर दास जी ने प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से शरीर को दीपक, ईश्वरी प्रेम को तेल तथा ज्ञान को बत्ती कहा है। ठीक। यहाँ पर अलंकार रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक। भाषा सदुक्कड़ी है, रस जो है शांत रस है। ठीक। छंद जो है दोहा है। ठीक बच्चों। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। ठीक। इन पंक्तियों में भी गुरु की कृपा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है। गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब रहे थे। बूढ़े थे, हैं, बूढ़े यानी डूब रहे थे। हम इस भव सागर में डूब रहे थे या डूब ही गए होते, हाँ, लेकिन इतने में ही क्या हुआ, गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। ठीक। गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि भेरा देखा जर्जरा, गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि भेरा यानी नाव जिस पे मैं सवार था वह अत्यंत जर्जर था, अतः हम उससे उतर पड़े, अतः हम उससे उछल कर कूद पड़े और अलग हो गए। जैसे ही हमें गुरु के ज्ञान की मतलब ज्ञान हुआ कि जिस पे मैं सवार हूँ वह अत्यंत जर्जर है और मैं उससे कूद कर अलग हो गया। इस प्रकार गुरु द्वारा
प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भव सागर से पार हो गए। ठीक, इसमें भी अलंकार रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, रस शांत है, भाषा सदुक्कड़ी है और दोहा छंद है। ठीक, भेड़ा शब्द का सामान्य अर्थ है नाव अथवा बेड़ा, किंतु लक्षणा से अर्थ है वह साधन जिसके सहारे हम पार जाना चाहते थे। तात्पर्य है कि हमने देखा कि हमारा तन रूपी बेड़ा अत्यंत जर्जर रहता, हम तुरंत शरीर से अनासक्त हो गए, शरीर का मोह छोड़ दिया। ठीक है, मतलब गुरु की कृपा जैसे ही हुई है ना कि हम भवसागर में डूब रहे थे, इतने में ही गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी और गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि मेरा नाव जो है अत्यंत जर्जर है और हम उससे उछलकर कूद पड़े और अलग हो गए। इस प्रकार गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए।